प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आज आपके लिए वो खबर लेके आया हूं जिससे सुन के आपको बहुत 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 खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आदित्य का अब जेल जाना तय हो गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सबूत मैं आपको यहाँ बताऊंगा और आपको यकीन हो जाएगा कि उसका जेल जाना तय। और जो रिया चक्रवर्ती अभी आज की डेट में बहुत खुश है, क्योंकि वो आज सुबह ही सिद्धि विनायक के दर्शन करने गई। उसके साथ दो लोग और थे जो फरहान अख्तर के क्लोज है। आपको पता है शिबानी दांडेकर फरहान अख्तर के क्लोज वाले लोग ही उसके पास है। तो सिद्धि विनायक की यात्रा में गई, सिद्धि विनायक वहां पे दर्शन किया और फिर जय गणपति बाप्पा मोर के वगैरह मोरिया वगैरह बोल के वापस आ गई। लेकिन ये खुशी कुछ दिन की ही है, क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रिया की जेल यात्रा वापस तैयार हो चुकी है। आपको पता है ये सब जो रिया की खुशी जो है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि रिया चक्रवर्ती सोच रही है कि सीबीआई ने उसको क्लीन चिट देके उस पूरे केस से आजाद हो गई। ऐसा है नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की वजह से उड़ रही है वो, कि सीबीआई क्लीन चिट दे दी, अब मैं पूरे केस से आजाद हो गई। एनसीबी का केस तो मेरा वो सतीश मान शिंदे जो है वो संभाल लेंगे। सलमान खान के संजय दत्त के केस जब उन्होंने संभाले तो ये केस भी संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कैसे। कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक केस नहीं लड़ा जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो लॉयर है वो भी अपनी तरफ से केस लड़ रहे, लेकिन कोर्ट का केस तो तब चालू होता है। ये केस देखो, नीलेश ओझा जी जो केस लड़ रहे हैं वो दिशा सालियान वाला केस है, एग्री। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस जो लड़ रहे हैं वो सुशांत के पिता को पहले हक है, क्योंकि सीबीआई को पहले काम दिया था। केस हमने दर्ज कर दिया सुशांत के पिता ने, फिर सीबीआई उस पर आई, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। लेकिन अब सुशांत के पिता के लॉयर आगे का केस लड़ेंगे और उनके साथ अब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जी। नितेश राणे के पास, आपको पता है नितेश राणे के कई सारे लोगों ने बोला कि 44 टाइम्स कॉल किया गया था आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के बीच में, और ये 44 टाइम्स कॉल्स आर रिकॉर्ड नितेश राणे और उनके लोगों के पास है। एक पेन ड्राइव भी नितेश राणे ने दिखाया था, उसमें कई सारी चीजें बताई गई थी। अब वो लॉयर के साथ मिलेंगे। आपको दूसरी चीज ये भी पता है कि परमवीर सिंह ऑलरेडी, जो परमवीर सिंह इस पूरे केस में था, जो 100 करोड़ वसूली के घोटाले के मामले में था, जिसमें अनिल देशमुख सजा काट रहा है और केस अभी भी चल रहा है। सचिन वाजे भी का ऊपर भी केस चल रहा है, लेकिन परमवीर सिंह को उसमें से निकाला गया। परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर होते हुए भी कहा कि मेरी जांच मुंबई में पुलिस वाले नहीं करनी चाहिए, सीबीआई करनी चाहिए। और उसके बाद परमवीर सिंह को उसकी कुर्सी दी जाती है, उसको पेंशन दी जाती है, उसकी नौकरी दी जाती है, और जितने दिन वो काम पे नहीं गया उसमें आधी सैलरी दी जाती है। पूरा का पूरा बाद में परमवीर सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि मैं एज एन विटनेस बन चुका हूं और सारी चीजें मैं दे चुका हूं। तो परमवीर सिंह के पास भी जो सबूत है वो सारे के सारे काम आएंगे। अब इनका बचना बड़ा मुश्किल है। आदित्य ठाकरे को कहा जाता है कि केस में दिशा के ही नहीं, सुशांत के केस में भी बचना मुश्किल है। और जो 44 टाइम कॉल्स का जो रिकॉर्ड आएगा और बाकी सारी चीजें आएगी, तो रिया चक्रवर्ती का भी वापिस इसमें अंदर जाना तय है। ये आपको ये वीडियो बहुत खुशी देगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा, क्योंकि एक थोड़ी सी चीज लोगों को बुरी लग रही है कि सीबीआई का क्लोजर स्टेटमेंट आया, ये आया, वो आया, अभी खत्म नहीं हुई जंग, अभी चालू है। बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।